हेलो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू माय डियर फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? दिस इज योर शेख फाजान एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज बहुत दिनों के बाद सब लोगों के साथ मुलाकात हो रही है एंड आई होप आप सारे लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे, फिट होंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो में जो टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं, टुडे वी आर गोना स्टार्ट अ न्यू लेक्चर सीरीज एंड फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्लास 11 का आई कैन से दैट चैप्टर 0 जो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज बेसिकली व्हाट वी कॉल एज मैथमेटिकल tools. Guys, क्या पढ़ने वाले शाबाश? Mathematical tools. Now first of all we should understand its importance, what basically is the mathematical tools and इसकी importance कितनी है हमारी physics में, then we will proceed its concepts. देखिए, सबसे पहले आप लोग ये समझ सकते हैं कि mathematical tools हम किन किन चीज़ों को बोलेंगे। सबसे पहले आप लोगों को पता है कि टूल्स हम किसे कहते हैं, हमारे पास टूल्स क्या क्या है। फॉर एग्जाम्पल, जब भी हम कोई फिजिकल काम करते हैं ना, जिसमें फॉर एग्जाम्पल घर में कोई काम होता है, जैसे कहीं पे आपको कील ठोकना होता है, आप क्या करते हो, यू आर यूजिंग ए हैमर एंड आप उस कील पे हैमरिंग करते हो एंड बिकॉज ऑफ दैट हैमर, सो टूल से आप अपनी फिजिकल वर्क्स जो है वो आसानी के साथ जो है कर सकते हो। सही बात है कि नहीं है? टूल से आप अपनी फिजिकल वर्क से आसानी से कर सकते हो। बेटा सिमिलर मीनिंग जो है वो मैथमेटिकल टूल्स का भी कुछ ऐसा ही है। मैथमेटिकल टूल्स गाइस ऐसे टूल्स है जिनकी मदद से हम फिजिक्स को या फिजिक्स के फेनोमेनास को या फिजिक्स की एप्लीकेशन पार्ट को बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आई होप माय डियर फ्रेंड्स आपको समझ आया होगा कि मैथमेटिकल टूल्स हम किसे कहेंगे, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए, और एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैथमेटिकल टूल्स के रिलेटेड वो ये है कि मैथमेटिकल टूल्स इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आपको इसमें कोई शक, इसमें कोई प्रॉब्लम रह गई है एंड आप फिजिक्स को गाइस अच्छे तरीके से पढ़ नहीं पाओगे, अच्छे तरीके से आई कैन से एंजॉय नहीं कर पाओगे, आई कैन से इसकी एप्लीकेशन पार्ट में न्यूमेरिकल पार्ट को अच्छे से नहीं कर पाओगे, इवन इसकी डेरिवेशंस भी अच्छे से नहीं कर पाओगे अगर आपने इस वाले चैप्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही ध्यान से नहीं पढ़ा माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, तो मैथमेटिकल टूल्स की अपनी एक ज़बरदस्त इंपॉर्टेंस है एंड आपने कहीं पे मैंने ये सुना था कि मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। लैंग्वेज की मदद से हम क्या कर पाते हैं गाइस? अगर मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, कैसे बात कर रहा हूँ गाइस? वी आर कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर। कैसे कर पा रहे हैं? बिकॉज लैंग्वेज, हम एक जुबान से बात कर रहे हैं। जैसे तो इसी तरह से जबान से हम समझ सकते हैं एक दूसरे को, हम क्या कहना चाहते हैं, मैं मैसेज आप तक क्या पहुंचाना चाहता हूँ, आप मुझे क्या बोलना चाहते हो, तो दैट बेसिकली एक्ट्स एज अ लैंग्वेज। ठीक है, तो इसी तरह से फिजिक्स को समझने के लिए वी बेसिकली यूज अ लैंग्वेज एंड दैट लैंग्वेज इज मैथमेटिक्स। ठीक है, एंड अब सवाल आता है उन लोगों का, सारे किन लोगों का जिन्होंने ये सोच के, देखिए आप हमारे पास जैसे जो स्टूडेंट्स होते हैं, बैच होते हैं, सबसे पहले या तो कोई लेता है पीसीएम मींस फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स, या तो कोई लेता है पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, या तो कोई लेता है पीसीएमबी मींस फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स एंड बायोलॉजी। ओके, अब सवाल मैं थोड़ी बहुत उनके बारे में बात करता हूँ। पीसीबी जो लोग लेते हैं मींस जो मेडिकल लेते हैं, अच्छा सब्जेक्ट क्या लोगे? आई एम गोना टेक मेडिकल। ओके, मेडिकल लोगे, अच्छा क्यों लोगे मेडिकल? हाँ, मैथ्स क्यों नहीं लोगे? देखिए, मैं ना मैं बायोलॉजी के खिलाफ हूँ, ना मैं मैथ्स के खिलाफ कुछ बोल रहा हूँ, थोड़ा बहुत समझना इस बात को। तो मैं लूंगा मेडिकल, ना मैं मैथ्स लूंगा, नहीं मैथ्स क्यों? अरे यार, ये मैथ्स पास हो जाए ना मेरे 10th में तो मेरी तो बाई लाइफ बन जाएगी। ठीक है, तो लेकिन जो बात है, अब लोग बोलोगे कि यार अब क्या है, मैथ्स पास नहीं होगा, वो ऐसा बोलेगा कि मैथ्स को मैं टिक आउट करूंगा, फिर क्या करोगे? मैं मेडिकल सब्जेक्ट पढ़ूंगा, मैं मीन्स पीसीबी पढ़ूंगा। देखो, पीसीएमबी एंड पीसीबी एंड पीसीएमबी एंड पीसीएम तीनों स्ट्रीम्स के लिए जो है, तीनों टाइप्स ऑफ साइंस जो लेते हैं हम, तो उन सब के लिए जो मैथमेटिकल टूल्स आपको पढ़ना ध्यान से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैथमेटिकल टूल्स को समझना बहुत ज़रूरी है, इस पर प्रैक्टिस करना, इसके प्रोसीजर्स को समझना बहुत ज़्यादा माय डियर फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब ये सवाल है, जो लोग ये 10th में इस मैथ्स को स्किप करते हैं 10th के बाद कि यार जो मैथ्स है ना, तो मुझे ना मैथ्स आती नहीं है, तो फिर जब वो फिजिक्स लेते हैं ना तो क्या करते हैं? तो फिजिक्स लेते हैं। अब नाउ आई एम द मेडिकल स्टूडेंट, अब कोई जब 10th के बाद पूछ रहा है, बेटा आपने कौन सा सब्जेक्ट लिया है? अंकल मैंने ना वैसे मेडिकल लिया, या किसी को बोल रहा है हाँ हमारी जो है ना बिंटी लाला, या कोई भी द राइडर वाला कोई भी। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बेसिकली साइंस लिया। ठीक है, तो जब उसे लगता है कि अब मैंने मैथ्स छोड़ा, मैं मेडिकल लूंगा, लेकिन इसको शायद फिजिक्स पता है, फिजिक्स होता है, इसको पता है फिजिक्स के बारे में थोड़ा बहुत क्या होता है, लेकिन इसको ये नहीं पता हो कि मैथ्स जो है वो फिजिक्स में छुपा होता है, मैथ्स जो है वो फिजिक्स की फॉर्म में निकल आता है। तो फिर फिजिक्स में जब मैथ्स आता है, हेलो बेटा कैसे हैं आप सब लोग, ठीक हो? चलो मुझे पहचाना, मैं वही हूँ जिसको आपने छोड़ा था ना, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखोगे। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले मैथ्स के लिए आपको दिल में जगह रखनी है
कि नहीं मैं मैथ्स कर सकता हूं, आई कैन एंड आई विल, आई कैन डू एनीथिंग, एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ आपको स्टार्टिंग करनी है, ठीक है। बेसिकली फर्स्ट लेक्चर आई कैन से इट इज अ चैप्टर 0 ऑफ योर क्लास 11, तो इसकी वजह से आपको आई कैन से एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ आपको मैदान में उतरना है, पॉजिटिव अप्रोच के साथ आपको जो है चीजें स्टार्ट करनी है। एंड व्हेन यू स्टार्ट डूइंग थिंग्स पॉजिटिव माइंडली, ऑब्वियसली यू विल फील द रिजल्ट्स, ऑब्वियसली आप जो है अच्छा करोगे माय डियर फ्रेंड्स। तो चलिए गाइस शुरू कर दें अपना पहला लेक्चर मैथमेटिकल टूल्स के हवाले से। टॉपिक लेते हैं सबसे पहले, वी कैन से जो पोर्शन हम यहाँ पे उठाएंगे सबसे पहले आई कैन से हम सबसे पहले पढ़ेंगे अलजेब्रा। उसमें बेसिक से स्टार्ट करेंगे। आप लोगों को कुछ चीजें जो मैं आप लोगों को बताऊंगा, कुछ फॉर्मूलाज बताऊंगा, कुछ छोटी छोटी फॉर्मूलाज जो आपको पता होंगे आई थिंक, बट जिसको पता नहीं है वो चीजें वो नोट डाउन करके रखे, जिसमें कुछ पता होंगे कुछ पता नहीं होंगे, वो बाकी चीजें याद रखेंगे, नोट डाउन करके रखेंगे। ओके, बेसिक से स्टार्ट करते हैं, 0 से लेके हीरो लेवल तक जाएंगे। ओके, तो चलिए पहली फॉर्मूला यहाँ पे देखते हैं, दैट इज a प्लस बी का होल स्क्वायर। मैं नहीं बोलूंगा, आई थिंक सबको पता होगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर मैं नहीं बोलूंगा, सबको पता होगा। अच्छा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर पता है सबको? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर पता है? ओके, नहीं पता है, चलो मैं बताता हूं। ये का बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। क्या मैंने बोला? a प्लस बी का होल स्क्वायर तो सबको पता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर सबको पता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। लेकिन ये क्या आएगा? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आएगा बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ab प्लस bc प्लस सी। याद रखना आसान है, देख लीजिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये मैंने प्लस 2 टाइम्स ab bc ca, ab bc ca। ओके गाइस, तो वन मोर फॉर्मूला दैट इज, ये भी पता होनी चाहिए, a माइनस बी एंड a प्लस बी किसके बराबर आएगा? a माइनस बी एंड a प्लस बी किसके बराबर आएगा? वो आ जाएगा सिंपली a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी। ओके, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सही बात है। चलिए, पता है? बताओ मुझे जल्दी से, a प्लस बी का होल क्यूब बताओ मुझे जल्दी से। ओके, हाँ पता है, चलो मैं बताता हूँ, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 टाइम्स a स्क्वायर b प्लस 3 टाइम्स b स्क्वायर a। ओके, चलिए, और एक चीज, a माइनस बी होल क्यूब आएगा बराबर a क्यूब माइनस b क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब प्लस 3 टाइम्स ए b माइनस a। ये फॉर्मूला हमारे पास a माइनस b की होल क्यूब की। अब इसे फर्दर सिंप्लीफाई करके ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हैं, a क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस 3 टाइम्स ए बी स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ए स्क्वायर बी। ओके गाइस, तो हमारे पास आ गई कुछ फॉर्मूलाज, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a माइनस बी, a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब। एंड आई थिंक ये सारी चीजें जो है आप सब लोगों को जो है आई कैन से पता होनी चाहिए, ये सारी फॉर्मूलाज ना। और एक फॉर्मूला जो आप लोगों को बताने वाला हूँ वो ये है कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि जिस तरह यहाँ पे मैं लिखता हूँ, I'll use one more color, that is I can say a क्यूब माइनस बी क्यूब। ये भी आप लोगों को पता होनी चाहिए, किसके बराबर आएगी? a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ये कुछ बेसिक सी फॉर्मूलाज हैं जो कि फिजिक्स में यूज होती है, मैथमेटिक्स की फॉर्मूलाज, एंड ये सारी फॉर्मूलाज आप लोगों को माय डियर फ्रेंड्स याद रखनी है। तो गाइज लेट मी चेक माय कैमरा कि सही से रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं। हाँ, एवरीथिंग इज गोइंग माशाल्लाह वेरी वेल। चलो गाइज, आप ये सारी फॉर्मूलाज सबसे पहले नोट डाउन करके रखेंगे, आगे आपको फिजिक्स में ये बहुत यूज होंगे ये सारी फॉर्मूलाज, तो आप ये साथ साथ जो है नोट डाउन करके रखें। ठीक है गाइज, आई थिंक हो गया। चलो मैं इसे रब कर देता हूँ। चलो नाउ, ये कुछ बेसिक सी फॉर्मूलाज थी जो मुझे लगा कि मैथमेटिकल टूल्स जो है ये आई कैन से ये फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। मैंने जब भी किसी को कंफ्यूजन होता है ना फिजिक्स की किसी भी डेरिवेशन में, किसी भी प्रॉब्लम में, किसी भी न्यूमेरिकल में, इवन नॉट ओनली इन द स्कूल लेवल बल्कि कॉलेज लेवल में भी जब बंदे को कंफ्यूजन होता है ना, वो पता नहीं वो कॉन्सेप्ट में कंफ्यूजन नहीं होता है, वो कंफ्यूजन जो है ना वल्लाह वो मैथमेटिकल टूल्स में होता है। उनके जो मैथमेटिकल जो उसके पीछे जो मैथमेटिकल टूल्स के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट यूज होते हैं वो पता नहीं होते हैं। ठीक, तो इसको बहुत ही ध्यान से वल्लाह आप लोग पढ़ो, एंड आप देखोगे आपको फिजिक्स में बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। ठीक, तो
उसके बाद ये कुछ फॉर्मूलाज आपको मुझे लगी कि इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ये पता होनी चाहिए ना। अब मैं टॉपिक उठाता हूँ यहाँ पे, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी माय डियर फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए आप लोगों ने क्लास 10th में भी मैं पढ़ा है, ठीक है, बट स्टिल इसको मैं रिवाइज करूंगा। मे बी किसी ने कोई जो है किसी ने पढ़ाई मत ना होगा, किसी फुल याल, दैट्स वाई मैं इसको भी यहाँ पे आपको लोगों को पढ़ाऊंगा। एंड इसको भी जो रिक्वायरमेंट्स हमारी इस चैप्टर से मैथमेटिक्स, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से फिजिक्स में होती है, को वो चीजें मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊंगा। चलो सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोगों को पता होंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम किसे कहेंगे। बेटा मेरा उस इक्वेशन को हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फॉर एग्जांपल क्या मैं इस इक्वेशन को बोलूंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये जो मेरे पास इक्वेशन है बेटा मेरा, क्या मैं इसे बोलूंगा ये जो इक्वेशन है ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों सर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन? बिकॉज क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो पावर रेज्ड होनी चाहिए, जो पावर रेज्ड होनी चाहिए इक्वेशन की, वो होनी चाहिए 2, जो होनी चाहिए 2। एंड इक्वेशन हम किसे बोलेंगे? जिसमें इज इक्वल टू प्रेजेंट हो, वी कॉल दैट इक्वेशन। ओके देखिए इसमें जो है हाईएस्ट पावर 2 है, हाईएस्ट रेज्ड पावर क्या है बेटा मेरा 2 है। एंड वी कैन से ये जो मेरे पास ये इक्वेशन है, तो ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अच्छा क्या होता अगर पावर 1 होती? क्या होता अगर पावर 1 होती? तो हम इसे क्या बोलते? हम इसे बोलते शाबाश माय डियर फ्रेंड्स, लीनियर इक्वेशन। क्या बोलते गाइस? लीनियर इक्वेशन। अगर पावर 2 है, अगर पावर 2 है देन हमें पता है वी कॉल इट एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा अगर पावर जो है 3 होगी तो वी कॉल इट एज क्यूबिक इक्वेशन। क्या बोलेंगे शाबाश बेटा? क्यूबिक इक्वेशन। आप लोगों को समझ आई कि इस इक्वेशन को मैं सबसे पहले बोलूंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसकी रेज्ड पावर 2 है, जिसका रेज्ड पावर 2 है एंड उसमें इज इक्वल टू प्रेजेंट हो, वी कॉल इट एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तो ये फंडा समझ आ गया, सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तो ये फंडा समझ आ गया। अच्छा उसके बाद जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम क्या करते हैं? हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करते हैं? हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। अच्छा क्यों करते हैं सॉल्व? टू गेट इट्स रूट्स। क्यों करते हैं सॉल्व? टू गेट इट्स रूट्स। अच्छा और रूट्स को हम क्या करते हैं? वो वैल्यूज होती है जो हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मिलती है, तो इसीलिए हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज सर ये रूट्स क्या होते हैं? बेटा मेरा रूट्स वो वैल्यूज होती है इन एक्स की, इन वेरिएबल्स की, सो दैट जब हम इन रूट्स को पुट करेंगे इस इक्वेशन में, सो दैट जब हम इन रूट्स को पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो वो जो इक्वेशन है वो हमारी इक्वेशन को फिक्स करनी चाहिए। बात समझ आ रही है ना? तो फॉर एग्जाम्पल सर और एक बात आप लोगों को ये चीज भी पता होनी चाहिए कि जितनी एक इक्वेशन की पावर होगी, जितनी एक इक्वेशन की पावर होगी, तो उसके जो नंबर ऑफ रूट्स होंगे वो उतने ही होंगे, नंबर ऑफ रूट्स होंगे उतने ही। मुझे फिर बताइए अगर मैंने यहाँ पे पावर 1 की बात की, मीन्स ये इक्वेशन लीनियर है, पावर 1 है, रूट्स कितने निकल आएंगे? रूट्स 1 आएंगे, एक ही रूट आएगा, एक्स की वैल्यू 1 आएगी। अगर क्वाड्रेटिक है तो एक्स की वैल्यू, तो रूट्स 2 आएंगे, एक्स की वैल्यू 2 आएंगी। अगर 3 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्यूबिक इक्वेशन एक्स की वैल्यूज गाइस 3 आएंगी। बात समझ आ रही है ना मैं क्या बोल रहा हूं? तो मैंने ऐसे ही बोला कि जितना जो है पावर रेज्ड होगा इक्वेशन में, तो उसके नंबर ऑफ रूट्स उतने ही होंगे। अगर क्यूबिक इक्वेशन है तो उसकी एक्स, उसमें एक्स की वैल्यूज बेटा 3 आएगी। ठीक है तो चलिए नाउ मैं आपको अब ये बताता हूं कि हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को माय डियर फ्रेंड्स सॉल्व कैसे कर लेते हैं। हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे कर लेते हैं। ओके नाउ ये जो आपके सामने है, ये जो आपके सामने मैंने इक्वेशन लिखी है, ये कौन सी इक्वेशन है बेटा? ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है चलिए मैं इसे सॉल्व कैसे करता हूं? विद द हेल्प ऑफ एक फॉर्मूला हमारे पास है, दैट इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, दैट इज बेसिकली called as quadratic formula. Now ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होती है? क्या होती है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला? चलिए मैं आपको बताऊं कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होती है बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। क्या होती है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला? शाबाश मेरे साथ आप भी बोलिए, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसको मैं क्या बोलूंगा शाबाश? ये मेरे पास जो है, ये मेरे पास है गाइस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अच्छा इसमें जो ये ए बी सी है, 3 टर्म्स इसमें यूज हुए, ए बी एंड सी। व्हाट इज दिस ए, what is this b and what is this c? A is, as you know, a is the coefficient of x square and b is the coefficient of x and c is the constant term. ओके आपको जो भी इक्वेशन गिवन होगी जस्ट आपको उसमें ये वैल्यूज आइडेंटिफाई करने हैं, पुट द वैल्यूज इन द फॉर्मूला, यू विल गेट योर आंसर, यू विल गेट योर रूट्स।
ओके, चलिए ये आपने समझी कि ये मेरे पास जो ये फॉर्मूला होती है, इस फॉर्मूला को हम बोलते हैं बेटा मेरा, क्या बोलते हैं शाबाश, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। चलिए अगर आपको ये चीज पता थी बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। अगर नहीं पता थी इस चीज को आप नोट डाउन करके रखेंगे, बहुत यूज होती है मैथ्स में। चलो, और एक चीज मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहता हूं, वो ये है कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मैंने इसे सॉल्व किया, मैंने इसे क्या किया गाइस, सॉल्व किया, एंड मुझे इसके क्या मिले शाबाश, मुझे इसके मिले रूट्स, मुझे इसके मिले रूट्स। लेकिन क्योंकि ये इक्वेशन क्या है, ठीक है, जो इक्वेशन जो क्वाड्रेटिक, सो इसके जो रूट्स है वो कितने निकल आएंगे शाबाश, रूट्स 2 निकल आएंगे ना ऑब्वियसली। आई एम गोना कंसीडर द फर्स्ट रूट इज अल्फा एंड द सेकंड रूट इज बीटा। आई एम गोना कंसीडर द फर्स्ट रूट इज अल्फा एंड द सेकंड रूट इज बीटा। क्या बोला मैंने ये बोला कि मैंने इस इक्वेशन को कंसीडर किया, मैंने इसे सॉल्व किया, मुझे इसके रूट्स निकल आए, एंड मैंने कंसीडर किया कि दो रूट्स निकल आएंगे, एंड द फर्स्ट रूट इज अल्फा एंड द सेकंड रूट इज बीटा। ओके गाइस, सो अच्छा सर, तो इससे क्या मतलब हुआ, मैं आपको ये बताऊं, ये मेरे पास रूट्स है, ये मेरे पास कोफिशिएंट्स है, एंड ये भी मैं आपको बता दूं कि इसमें जो ए होता है ना, बी होता है ना, सी होता है ना, ये टर्म्स जो है बेटा मेरा, ये होती है कॉन्स्टेंट्स। क्या होती है शाबाश, कॉन्स्टेंट्स होती है। अच्छा, जो इसमें एक्स होता है सर, इसके बारे में क्या ख्याल है, एक्स क्या होता है, एक्स होता है बेटा मेरा वेरिएबल। क्या होता है, वेरिएबल। अच्छा फैजान साहब, ये मतलब ये वेरिएबल किसे कहते हैं, कांस्टेंट किसे कहते हैं बेटा, दैट कांस्टेंट, दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड कांस्टेंट हुज वैल्यू डजंट चेंज, हुज वैल्यू इज फिक्स। वेरिएबल जिसका वैल्यू चेंज होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे x की दो वैल्यूज है, अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करूं, x की दो वैल्यूज निकलती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अल्फा बीटा निकला, फॉर एग्जांपल क्या है, x का वैल्यू अल्फा भी हो सकता है, बीटा भी हो सकता है, ठीक है, x की वैल्यू अल्फा भी है, बीटा भी है। लेकिन जब मैं कॉन्स्टेंट्स की बात करता हूं, मैं यहाँ पे लिखता हूं 2, मैं लिखता हूं 3, मैं लिखता हूं 4, मैं लिखता हूं 5, मैं लिखता हूं 6, मैं लिखता हूं 7, वट एवर आई राइट। तो मैं ऐसे लिखता हूं कि 2, 3, 4, 5 ये सारे कॉन्स्टेंट्स है, मींस 2 का मतलब सिर्फ दो ही है, 3 का मतलब 3 ही है, 4 का मतलब 4 ही है, 5 का मतलब 5 ही है, 6 का मतलब 6 ही है, 7 का मतलब 7 ही है, ठीक है। तो मींस ये टर्म्स, इनको मैं बोलूंगा ये मेरे पास कॉन्स्टेंट्स है, ये मेरे पास है बेटा वेरिएबल्स। अच्छा, जैसे हमारे पास यूज द वेरिएबल्स एक्स वाई जेड एंड ये सब चीजें, एंड दीज आर बेसिकली द रूट्स। अब मेरे पास ये जो है, दीज आर द रूट्स एंड दीज आर द वी कैन से कोफिशिएंट्स। ओके, अब इन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स के दरमियान कोई रिलेशन है, हाँ मैं आपको वो भी बताऊंगा। वो ये है कि अगर मेरे पास दो रूट्स को मैं सम करूंगा, अल्फा प्लस बीटा, मैंने इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के मैंने दो रूट्स निकाले, अल्फा एंड बीटा, जब मैं इन दो रूट्स को बेटा मेरा ऐड करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, तो मुझे यह मिलता है कि वो आएंगे बराबर माइनस बी अपॉन ए। क्या आएंगे बराबर, क्या आएंगे बराबर, minus b upon a. What is this minus b? What is this b? This b is the coefficient of x. And what is this a? This a is the coefficient of x square. बात समझ आ रही है ना बेटा। तो उसके बाद अगर मैं ऐसे अल्फा इंटू बीटा करूं, मींस दो रूट्स को मैं अब मल्टीप्लाई करूं, अभी मैंने ऐड किया था, अभी मैं मल्टीप्लाई करता हूं, तो वो आ जाएगा बराबर सी बाई ए। ये दो रिलेशंस भी आप याद रखेंगे बिटवीन द कोएफिशिएंट्स एंड द रूट्स, बिटवीन द कोएफिशिएंट्स गाइस एंड द रूट्स। ओके, so my dear friends, chaliye, I'll show you one example on it so that you will get the clear idea about all those very things जो मैंने आपको theoretical बताई है, and so that you will understand all those very things practically with the help of an example. So let's solve an example on it so that you will get the clear idea about it कि हमने ये सारी चीजें कैसे क्या की। Okay, so are you guys ready or not? Are you guys ready or not to solve an example? हाँ सर, we are ready। चलिए बस यही जोश होना चाहिए, ये जज्बा होना चाहिए। शुरू करते हैं फिर। चले, एक मिनट यार, एक मिनट, थोड़ा पानी पी लेता हूं भाई। चलो पानी भी हो गया। नाउ चलिए अब करते हैं सॉल्व एक क्वेश्चन। एक सवाल लेते हैं, एंड द क्वेश्चन इज, ऐसे लेते हैं एक सवाल, एंड द क्वेश्चन आई एम गोना टेक इज ऐसे, दैट 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5x माइनस 12 इज इक्वल 0। क्या आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे? कैन यू गाइस डन इट? कोई मसला ही नहीं है, कोई मसला नहीं है, बट स्टिल आई एम गोना शो यू हाउ टू डू इट। नाउ सॉल्व कर लेते हैं ये क्वेश्चन। नाउ सबसे पहले आई एम गोना यूज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ओके, अब ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मैंने अभी बोली, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई बेटा 2a, डिवाइडेड बाई बेटा 2a। अब क्या करना है आपको? कुछ खास नहीं करना है, जस्ट पुट द वैल्यूज इन द इक्वेशन, यू विल गेट योर आंसर। अब क्या करना है? कुछ नहीं करना है खास। अब क्या करना है? जस्ट मुझे बताइए, यहाँ पे a की वैल्यू है 2, b की है 5 एंड c की है -12। नाउ पुट द वैल्यूज इन द फॉर्मूला, यू विल गेट इट लाइक दिस, दैट माइनस b के बदले आएगा बराबर -5 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर मींस 5 का स्क्वायर मींस 25 डायरेक्ट, -4 into a which is equal to I can say 8 and into आएगा -12 c
डिवाइडेड बाई है 2a विच इज इक्वल टू 4। सही बात है बेटा। उसके बाद मैं क्या करूंगा, -5 प्लस माइनस ये आ जाएगा -8 इंटू माइनस -8 इंटू -12, ये बन जाएगा प्लस, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा बराबर 12 इंटू 8 2 16 1 gets carried 2 1 8 19, it comes out to be 96। ये बनेगा 25 प्लस 96 डिवाइडेड बाई 4, तो आई कैन राइट एज -5 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, इन दो को सम करेंगे तो बचेगा 121 1 आई कैन से 4। सही बात है बेटा। नाउ यहां पे मैं प्रोसीड कर लेता हूं इस चीज को, तो ये ऐसे बचेगा -5 प्लस माइनस 121 का अंडर रूट किसके बराबर 11 के बराबर डिवाइडेड बाई 4। ओके, तो यहां से मैं ऐसे बोल सकता हूं कि x की जो वैल्यूज है, या x आएगा बराबर -5 प्लस 11 अपॉन 4, और x की वैल्यू आएगी बराबर आई कैन से -5 माइनस 11 ओवर 4। नाउ ये आ जाएगा बराबर x इज इक्वल टू 6/4, एंड ये आ जाएगा बराबर x इज इक्वल टू -16 अपॉन 4। So 2 and 3 goes like this, 4 1s are 4 4s are 16. So x की वैल्यू आई बराबर 3/2, x की वैल्यू आई बराबर 3/2, xi बराबर -4. So guys, these are the two values, we can say two roots of this very equation, and इसको हमने ऐसे solve किया with the help of what? Quadratic formula. अब मैंने आपको अभी बोला एक relation between the roots and the relation between the, that's alpha plus beta is equal to -b upon 8। यानी इसको चेक कर लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा में द फर्स्ट रूट इज 3/2, सेकंड रूट इज -4, इनको ऐड करते हैं, यहाँ से माइनस दैट इज b की वैल्यू है 5, आ जाएगा -5 अपॉन a की वैल्यू है 2, इसको थोड़ा सिंपलीफाई करते हैं, आ जाएगा बराबर 3 - 8 ओवर 2, वो आ जाएगा बराबर, यहाँ से -5/2 है, यहाँ से थोड़ा और सिंपलीफाई करते हैं, बचेगा -5/2 इज इक्वल टू -5/2। तो बिल्कुल सही बात है जो हमने अभी देखी रूट्स की, जो रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स के दरमियान रिलेशन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b अपॉन a, वो भी हमने देखा कि वो बराबर होता है। ओके, और एक चीज भी देखते हैं, दैट इज अल्फा इंटू बीटा, जो है 3/2 इंटू -4, वो जाएगा बराबर -12/2। ओके, एंड यहाँ से c बाय a, हाउ मच इज द वैल्यू ऑफ c, दैट्स -12, एंड a की वैल्यू भी है 2। तो ये चीज हमने देख ली कि अल्फा बीटा रूट्स के दरमियान जो रिलेशन है वो भी कैसी क्या होती है। ओके गाइस, आपने ये चीज भी समझ ली। अब मैंने आपको और एक चीज भी मैंने आप लोगों को बताई, वो ये है कि अगर जो आपके रूट्स निकले ना, तो आप उन रूट्स की जो वैल्यूज है वो अगर आप इस मेन इक्वेशन में डालेंगे तो ये इस इक्वेशन को फिक्स कर लेना चाहिए, देन वी कैन से रूट्स आर करेक्ट। ठीक है, तो आप इसे 1-2 बार ट्राई कर सकते हैं जब तक आपका यकीन पुख्ता हो जाए। ठीक है, फिर कंटिन्यू करने की जरूरत नहीं है, आप कंटिन्यूअसली अपने वैल्यूज इसमें पुट कर दे रहे हैं, एंड इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, बट आई विल शो यू, 1-2 बार आप कर सकते हो। ठीक, तो चलिए यहाँ पे मैं, इफ यू पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 4 इन द इक्वेशन, वी विल गेट इट लाइक दिस, दैट इज 2 into -4 का स्क्वायर व्हिच इज इक्वल टू आई कैन से 16 प्लस 5 into -4 व्हिच कम्स आउट टू बी आई कैन से -20, डायरेक्ट मैं लिखूंगा, एंड -12 इज इक्वल टू 0। नाउ ये बचेगा 32 -32 इज इक्वल टू 0, 32 - 32 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। तो इट मींस एट x इक्वल टू -4 इसने इस इक्वेशन को फिक्स किया, सो वी कैन से x इज इक्वल टू -4 इज ये इसका परफेक्ट रूट। ठीक है, तो ये एक परफेक्ट वैल्यू ऑफ x है। ठीक है, उसके बाद आप लोग जो है x इक्वल टू 3/2 को भी इस इक्वेशन में पुट कर लेना, एंड मुझे आंसर बता देना कि हुआ कि नहीं हुआ। ठीक, तो चलिए गाइज, आप लोगों को समझ आया होगा कि हमने ये कैसे क्या किया। नाउ गाइज, क्या सर हम ओनली ये कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्या हम कोई और मेथड यूज नहीं कर सकते? बिल्कुल गाइज, आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। यू कैन यूज द सेपरेटिंग मिडिल टर्म, यू कैन यूज द कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, आप कोई भी मेथड जो है गाइज वो इस्तेमाल कर सकते हो बाय सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लास 10th में आपके जो है वी कैन से आपको क्वेश्चन क्वेश्चन दिया जाता है कि सॉल्व द क्वेश्चन बाय द मेथड ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या बाय द एनी अदर मेथड, बाय द कंप्लीटिंग स्क्वायर, बाय सेपरेटिंग मिडिल टर्म। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन को जो है किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हो, जस्ट आपको x की वैल्यूज निकालनी है। ठीक, तो बट इससे भी कर सकते हैं हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की मदद से। अच्छा, इस क्वेश्चन को हम और एक टाइप ऑफ वी कैन से मेथड से भी कर सकते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी कर सकते हैं। देखिए, सीखने में कोई बुराई नहीं है, अगर आपको कोई एक मेथड चाहिए तो आपको एक मेथड मिल गया तो आप यहाँ से स्किप कर सकते हो, बट अगर आप सच में चाहते हैं कि हम और ज़्यादा सीखें, क्योंकि और ज़्यादा सीखे, देन आपको ये दो मेथड्स भी देखने चाहिए कि हम ये दो क्वेश्चन जो है कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये दो मेथड्स भी आप लोग देखिए, फिर आपको जो अच्छा लगे, जो भी मेथड आपको जिस क्वेश्चन पे लगे कि ये आसान है, तो आप वहाँ पे वो चीज़ें जो है इस्तेमाल कर सकते हो। फिलहाल के लिए अगर मैं आपको और एक मेथड दिखाऊं तो आप उस पर जो है थोड़ा बहुत जो है
ध्यान रखेंगे कि वो भी हम कैसे कर लेते हैं, आइडिया होना चाहिए, पता होना चाहिए इंसान को, ठीक है। तो देखिए इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो क्वेश्चन सेम है ना, देखो इसमें हम क्या करते हैं, जो 2 है, जो वी कैन से कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, इससे हम इस पूरी टर्म को डिवाइड करेंगे। तो इसको डिवाइड करने के बाद यहाँ पे बचेगा, डायरेक्ट में लिखूंगा एक्स स्क्वायर प्लस 5/2x माइनस 6 इक्वल टू 0। 0/6 भी आएगा ना, 0 ही। चलो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, ये फर्स्ट स्टेप होता है, ये हमारा क्या होता है, फर्स्ट स्टेप। इसमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से हमारा फर्स्ट स्टेप होता है, जो इसके साथ है इससे पूरी टर्म को डिवाइड कर ले। अब द सेकंड स्टेप क्या होता है कि जो कोफिशिएंट ऑफ x है, जो कोफिशिएंट ऑफ बेटा मेरा x है, उसको 2 से डिवाइड कर लो। मींस 5/2 इज द कोफिशिएंट ऑफ x, उसको 2 से डिवाइड कर लो तो बचेगा 1/2 एंड बचेगा 5/4। ओके, तो फिर इस इक्वेशन को ऐसे प्रोसीड करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5/2, वेट सेकंड, 5/2x, क्या मैं ऐसे यहां पे लिख सकता हूं, 5/4 का स्क्वायर, जो मुझे यहाँ पे इसका हाफ मिला था, माइनस 5/4 स्क्वायर। क्या इस इक्वेशन में कोई फर्क पड़ी, मैंने 5/4 स्क्वायर से ऐड किया एंड 5/4 स्क्वायर से सब्ट्रैक्ट किया, -6 इक्वल टू 0। सही बात है बेटा, कोई दिक्कत यहां तक? बिल्कुल नहीं। हाँ, आई होप ये सारी चीजें आप लोगों को समझ आ रही होगी ना। यमान छा कि ना, वो यमान छा कि ना, आ रहा है कुछ समझ के? नहीं, आई होप आ रहा है। ठीक, चलो उसके बाद देखिए, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में आपको क्या करना होता है, 2 फॉर्मूलाज इसमें यूज होती है जो मैंने आपको पहले बताई, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एंड a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली फॉर्मूला भी इसमें यूज होती है। ओके, तो कैसे होती है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको एनालाइज करूं, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, तो a मुझे लग रहा है x है एंड b मुझे लग रहा है 5/4 है, तो मैं इस टर्म के बदले यहां से a प्लस एक्स प्लस 5/4 का स्क्वायर लिख सकता हूं। इसको उस तरफ ट्रांसफर करेंगे, बचेगा प्लस 25/16 प्लस 6। ओके, तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या करेंगे हम, तो ये जो है अब x प्लस 5/4 को मैंने लिखा कि एज एन फॉर्म ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर आप इसे फिर से इन द फॉर्मेट ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसे अगर आप फिर से एलॉबरेट करेंगे तो आपको ये टर्म मिल जाएगी। आप कर लेना ये चीज, ठीक है, तो आपको ये टर्म मिल जाएगी। नाउ इसको आगे से फिर से प्रोसीड करते हुए मैं ऐसे लिखूंगा कि x प्लस 5/4 का स्क्वायर आएगा बराबर, इट कम्स आउट टू बी 25 16, ओ यहाँ पे 16 है, 16 इंटू 6 वो आ जाएगा बराबर 96। अरे यार ये क्या हो गया, वो आ जाएगा बराबर 96 ओवर 16। ओके गाइस, चलिए अब मैं इसको फर्दर थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूं। ये बचेगा x प्लस 5/4 का होल स्क्वायर is equal to 96 plus 25, ये बचेगा 121 or we can say 16 and it comes out to be x plus 5/4, स्क्वायर ट्रांसफर होगा तो रूट बनेगा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 121 और 16। 121 का रूट है 11 आ जाएगा, इसका 4 आ जाएगा, तो वी कैन से x प्लस 5/4 आ जाएगा बराबर प्लस माइनस 11/4, विच कैन से x की वैल्यू आएगी बराबर प्लस, वी कैन से प्लस 11/4 माइनस 5/4, और ये भी लिख सकते हैं कि x की वैल्यू आएगी बराबर -11/4 माइनस 5/4। इसको आप सॉल्व करेंगे, यू विल गेट अगेन 2 वैल्यूज जो आपने अभी दो आपको वैल्यूज निकल आई। द फर्स्ट वैल्यू वाज, व्हाट वाज द फर्स्ट वैल्यू, x इक्वल टू -4 एंड x इक्वल टू 3/2। तो दीज आर द 2 रूट्स जो आपको फिर से मिलेंगे। लेकिन ये कौन सा मेथड हमने यहाँ पे यूज किया, कौन सा मेथड हमने यूज किया, दिस मेथड इज कॉल्ड एज स्प्लिटिंग मिडिल टर्म ना, सॉरी कंप्लीटिंग स्क्वायर। ओके, अच्छा वहां पे हम क्या करते थे, वहां पे हम यूज करते थे माइनस बी, हाँ, अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। ये जो है ना, ये भी बता दूं, माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम डिस्क्रिमिनेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट भी बोलते हैं। आप लोगों को ये चीज पता होगी, ठीक है। तो चलिए गाइज, इस क्वेश्चन को भी, इस मेथड को भी आप नोट डाउन करके रखें, इस क्वेश्चन को भी आप गाइज नोट डाउन करके रखें। नाउ I'm going to solve one more question. I'm going to solve one more question so that you will get much clear idea about this very concept. Hold on this very concept. चलिए, and the question is something like this, that this question is like this, that I can say, what was the question, x square minus 9x plus 14,
एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 14। ओके, तो इस क्वेश्चन को आप लोग जो है वो कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? देखिए, यू कैन यूज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, यू कैन यूज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, यू कैन यूज सिमिलर मिडिल टर्म, लेकिन मैं इसे सॉल्व करूंगा बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर, बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। सॉरी, कंप्लीटिंग स्क्वायर से हमने अभी किया, इसमें इसको मैं सॉल्व करूंगा बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। किससे सॉल्व करूंगा? बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से आपको समझ आया होगा कि इसमें हम क्या करते हैं, इसमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं, सिंपली एक्स स्क्वायर। लेकिन इसमें एक ट्रिक आप लोगों को बता दूं कि मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए वी हैव अ ट्रिक, एंड द ट्रिक इज दिस दैट कि जो ये 9x है इसको आपको ऐसे, मिडिल टर्म को ऐसे आप लोगों को ब्रेक करना है कि इक्वेशन में कोई चेंज ना आ जाए। मींस ऐसे तोड़ो कि उसका सम इसी के बराबर आ जाए, लेकिन उसका जो प्रोडक्ट है वो इसके बराबर आ जाए, वो सी के बराबर आ जाए। देखिए, ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं, आपको ट्रिक समझ आ जाएगी। देखिए, इस माइनस 9x को मैं ऐसे लिख सकता हूं, माइनस 7x माइनस 2x प्लस 14 इक्वल टू 0। सही बात है, देख लीजिए, माइनस 7x माइनस 2x प्लस 14 इक्वल टू 0। ये मैंने क्यों लिखा है ऐसा? देखिए, माइनस 7x माइनस 2x माइनस 9x, सही बात, इसका जो सम है वो इसी के बराबर आ गया। लेकिन जब मैं -2 मल्टीप्लाई विद -7 कर लूंगा, वो आ जाएगा +14 जो कि इसके बराबर आ रहा है। आप लोगों को समझ आए कैसे करना है? ठीक है, चलो उसके बाद में इसे सिंपली यहाँ से फिर कुछ करना ही नहीं है, बस आसान बन गया। यहाँ से x कॉमन लेता हूँ, बचा x माइनस 7, यहाँ से -2 कॉमन लेता हूँ तो अंदर बचा x माइनस 7 इक्वल टू 0। फिर x माइनस 7 मैं दोनों से यहाँ पे कॉमन लेता हूँ तो फिर अंदर बचा x माइनस 7, यहाँ पे बचा x माइनस 2 इक्वल टू 0। नाउ आई कैन सी दैट जो यहाँ पे x की वैल्यूज है, यहाँ से डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हो कि यहाँ पे जो x की वैल्यूज आएगी, x की वैल्यू आएगी 7 और x की वैल्यू आ जाएगी बेटा मेरा 2। तो दीज टू आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर आप दो रिलेशंस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इनटू बीटा, या पुट ऑल दोस वेरी we can say values in the equation so that you will get, my dear friends, their answer. Okay guys, so my dear friends, इस तरह हमने समझा आज के अलजेब्रा की हमने बात की थी, और उसमें हमने कुछ बेसिक फॉर्मूलाज भी समझे, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई थिंक पूरी चीजें समझी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, तो ये चीजें आप लोग जरूर प्रैक्टिस करेंगे, तो इस पर आप और भी क्वेश्चंस करेंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे। अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट रहता है तो यू कैन कमेंट मी डाउन, और यू कैन, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी वो डाउट जो है वो पूछ सकते हैं, फेसबुक पे वो डाउट पूछ सकते हैं, कहीं पे भी जहाँ पे भी आपको मिलूँ मैं वहाँ पे पूछ सकते हो। एंड गाइज, अभी अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है आ रहा तो यू कैन आस्क मी दैट डाउट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो गाइज क्या करना है, आप लोगों को पता ही है, वीडियो को शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना है। एंड गाइज, दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे। गुड बाय एंड स्टे ऑसम, एंड मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ऑसम एंड स्टे प्रोडक्टिव।